नमस्कार विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.2 और उसका पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं, कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे में √1 है, √2, √3, √4, √5 है। अब देखो √1 पूर्ण वर्ग है, तो √1 किसका वर्ग हो गया? 1 का। √2 नहीं होता है, √3 नहीं होता है। तो इस प्रकार √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √4 परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि √4 2 का पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार √5 अपरिमेय संख्या है, √6 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या, √8 अपरिमेय संख्या, √9 परिमेय संख्या। क्योंकि √9 किसका है? 3 का पूर्ण वर्ग है। तो प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न कह रहा है कि √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन इसको आप सिद्ध करके बताओ कैसे है। हम एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को हम ऐसे लिखेंगे कि √5 है वो P/Q या A/B के क्या है? बराबर। जहां B क्या होता है? B होता है 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे A व B क्या है? जहां A व B पूर्णांक हैं, A व B में A व B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है विद्यार्थी, यहाँ तक वापस देखिए एक बार कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन एक बार के लिए हम मान लेते हैं, हम कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A/B के रूप में लिखेंगे। ठीक है, हमने लिख दिया। और B क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि हर कभी भी 0 नहीं हो सकता परिमेय में, ध्यान रखना। जहां A और B पूर्णांक है और A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ठीक है, अब देखो, अब इसका हम वज्र गुणा कर देंगे। √5 को 20 से करेंगे, √5B, और 1 को A से करेंगे, A ही रहेगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो वर्ग। √5 का वर्ग क्या होगा? 5। B का वर्ग क्या होगा? B², और A का वर्ग क्या होगा? A²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 का भाग A² में जा रहा है, तो 5 का भाग A में भी जाएगा। ध्यान रखना, पर में दिया हुआ है 1.2, पर में 1 पॉइंट दिया हुआ है, उसमें यह बता रहा है कि अगर 5 A² को विभाजित करता है तो 5 A को भी विभाजित करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो, अतः 5 A² को विभाजित करता है। विभाजित करता है, तब क्या होगा? तब 5 है वह 1 को भी विभाजित करेगा।
को भी विभाजित करेगा। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तक वापस देख लो। देखो यहाँ पे जो ये संख्या दी है √5 भी बराबर है, इनका हमने क्या कर दिया वर्ग। तो √5 को √5 से करेंगे 5 आ जाएगा, b को 20 से करेंगे b² हो जाएगा। इसी प्रकार a को a से करेंगे a² हो जाएगी, यानी कि 5 b² बराबर a²। किताब में प्रमेय नंबर 1.2 दिया हुआ है कि अगर 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अतः 5 a² को विभाजित करता है। ठीक है, बराबर लिखा इसका मतलब करता है, तब 5 a को भी विभाजित करेगा। अब है ना, इस a को मान लेते हैं, a में किसका भाग जा रहा है। देखो a में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 1 बार 2 बार, ये हमें पता नहीं। जैसे मान लेते c बार जा रहा है, a बराबर क्या लिख दिया हमने 5c। अब जैसे इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, 5 b² बराबर a², इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ये हो गए a बराबर 5c। अब इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जहां पर a लिखा हुआ है उसके स्थान पे हम 5c लिखेंगे। तो 5 b² तो पहले से मौजूद है ही है, 5 b² का 5 b² और a² है, उसकी जगह हम लिखेंगे 5c और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखो इस तरफ तो 5 b² ही रहेगा, इस तरफ हो गया 25c²। अब देखो 5 का भाग 25 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। तो ये हो गया देखो b² बराबर 5c²। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 5 का भाग b² में जाता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, अतः 5 b² को विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है। इसका मतलब हो गया कि 5p को भी विभाजित करेगा, तब 5b को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। अब देखो हमने शुरुआत में क्या लिया था कि देखो यहाँ पर देखो आपने a व b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसमें देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए। a में भी 5 का भाग जा रहा है, ये देखो a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है, यानी उभयनिष्ठ का मतलब हो गया सेम से, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, इस प्रकार समीकरण नंबर 1 व 2 से, इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से हमें यह पता चलता है कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया है, 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5। ठीक है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ये देखो कल्पना हमने क्या की थी कि एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ क्या आ गया 5 गुणनखंड आ गए, जो कि क्या है हमारी कल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, कल्पना के विपरीत है। ठीक है विद्यार्थी, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। यह विरोधाभास, ये विरोधाभास
हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना। त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या, हमने मान लिया कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड ए के अतिरिक्त कोई है नहीं, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कारण हुआ है। और हमने क्या कल्पना की थी, कल्पना की थी कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने कल्पना की थी, जो कि क्या है, गलत है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। तो दूसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वही लाइन इसमें भी वापस लिखनी है कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। पिछले प्रश्न में जो लिखी नहीं, इसी प्रश्न में वही लाइन वापस लिखनी है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a/b में लिख सकते हैं। इसलिए इसलिए 3 + 2 रूट 5 है वो किसके बराबर है, ए व बी के बराबर है। और बी बराबर क्या नहीं है, ए बराबर 0 नहीं है। जहां ए व बी क्या है, जहां ए व बी पूर्णांक है, ए व बी पूर्णांक है, और ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं। एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो रूट 5 है ना, ये वाला रूट 5, इस रूट 5 को कैसे भी करके अलग कर दो। कैसे करते हैं देखो, 2 रूट 5 बराबर a/b माइनस के 3। यहाँ पर जो प्लस के 3 थे इसका मैंने पक्षांतरण कर दिया, माइनस के 3 हो गए। ठीक है, पहले मैं इसको व्यवस्थित लिख देता हूँ। 2 रूट 5 बराबर, इसका हम लसअप लेंगे, लसअप क्या आएगा, b का भाग एक बार यहाँ पे a माइनस 3b। अब दो गुणे में दो भाग में आ जाएंगे, तो रूट 5 बराबर a माइनस 3b बटम क्या आ जाएगा, 2b। अब देखो इसमें कहीं पर भी आपको रूट नजर नहीं आ रहा है, a और b तीन और दो पूर्णांक नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसे बराबर लगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको a/b के बराबर लिखना है और फिर रूट को अलग करना है। रूट वाली जो भी संख्या है ना इसको अलग करेंगे। इसको अलग करने के लिए जो भी पूर्णांक दिया हुआ है इस पूर्णांक का हम पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर प्लस माइनस हो गया और फिर इसका हमने लसाव लिया, नीचे b आ गया, दो गुणे में थे, दो किस में आ गए, भाग में आ गए। अब देखो ये वाली संख्या क्या है, ये वाली संख्या परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें कहीं पर भी रूट लगा हुआ नहीं है। अब देखो ये परिमेय संख्या तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक परिमेय संख्या है। देखो क्योंकि a व b पूर्णांक है, a व b
पूर्णांक है, इसलिए कौन सी संख्या है, ये कौन सी वाली, देखो मैं लिख रहा हूँ a माइनस 3b बट्टा 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, रूट 5 भी क्या होगी, इसलिए इसलिए रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यही लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये विरोधाभास क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हो रहा है। ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, कल्पना के कारण हुआ है। और कल्पना क्या की थी, कल्पना की थी कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, ये अपने कल्पना की थी, एक परिमेय संख्या है, ये हमने कल्पना की थी। अब क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है विद्यार्थियों, इसको हम मैं वापस समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए क्या करना, देखो प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार हम मान लेते हैं कि माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 रूट 5 बराबर क्या हो गया, a बट्टा b, जिसमें b बराबर क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं। ठीक है, जहां a व b पूर्णांक है और a व b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करना है, जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, देखो इसमें क्या करना था, इसमें एक बार रूट आ रहा है, प्लस माइनस साथ में कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा, तो ये विधि करनी है। जब ये वाला प्रश्न आ जाए तो इसमें क्या करना है, रूट वाली संख्या को कैसे भी करके अलग करना है, विधि से करना है, बिना विधि से नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने जो 3 प्लस के थे इसका मैंने पक्षांतरण कर दिया, यहाँ पर माइनस के 3 हो गए, और फिर मैंने इसका लसअप लिए, नीचे बी आ गए, a - 3 भी हो गए, 2 गुणे में थे 2 भाग में आ गए, या क्या हो गए 2 भी हो गए, क्योंकि a व b तो पूर्णांक है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि बीच में बराबर लगे, बराबर का मतलब अगर इधर 10 है तो इधर 10, इधर 100 है तो इधर 100 होंगे। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय। a - 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है,
कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, ये अपने कल्पना की थी इसलिए गलत हुआ। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत शानदार तरीके से हो गया है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन। तीसरे में 3 है, तीसरे का पहला देखिए 2 रूट, इसमें भी पहली लाइन वही लिखनी है। कौन सी वाली? माना माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो आगे, तो अपरिमेय संख्या है तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? तो इसलिए हम इसको a/b के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए 1/√2 बराबर क्या हो गया? a/b हो गया। तो b किसके बराबर नहीं है? b 0 के बराबर नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, अब वही लाइन वापस लिखनी है, जहां a व b पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है। ठीक है, और a व b में एक के अतिरिक्त a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ पूर्णखंड नहीं। कोई उभयनिष्ठ पूर्णखंड नहीं। ठीक है, अब देखो इसका भी वर्ग वज्र गुणा कर देते हैं। √2 को a से करेंगे, √2a और b को करेंगे, फिर दोनों का वर्ग कर देंगे। दोनों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2a² और यहाँ पे हो जाएगा b²। 2a² और b² वही विधि वापस लग जाएगी इसमें। क्या 2a² को विभाजित करता है, 2b² को विभाजित करता है। देखो क्या 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तब क्या मान लेते हैं? तब मान लेते हैं जैसे कि बी में किसका भाग जा रहा है? बी में 2 का भाग जा रहा है। मान लो कितनी बार जा रहा है? c बार। अब जैसे मान लो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में b का मान रखने पर, 1 में b का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर अब रखो b के स्थान पे क्या रखना है? 2c। यहाँ पे b है, यहाँ पे 2c रखेंगे। देखो 2a² यहाँ पे मौजूद है, ये b के स्थान पे क्या रखेंगे? 2c रखेंगे। 2c का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये हो जाएगा 2², 2 दूनी 4 से स्क्वायर। 2 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है? 2 बार। ये हो गए a² बराबर 2c²। 2 का भाग a² में जाएगा, 2 का भाग a में भी जाएगा। 2 a² को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा।
विभाजित करेगा। देखो, तो अब इसमें क्या हुआ, देखो हमने क्या माना था, ए के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि इसमें क्या आ गया, देखो ए में भी 2 का भाग जा रहा है और बी में भी 2 का भाग जा रहा है। क्यों जा रहा है, जैसे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। देखो इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से हमें ये पता चलता है कि ए व बी में उपनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2 है। उपनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। जो हमारी कल्पना के विपरीत है। कल्पना के विपरीत है। कल्पना के विपरीत है। ये विरोधाभास क्यों है, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। कल्पना के कारण हुआ। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको वापस समझते हैं। देखो रूट माना 1/√2 एक परिमित संख्या है, अपरिमेय लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं ये क्या है, एक परिमित संख्या। एक परिमित संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। और ये लाइन तो हमेशा हर प्रश्न में लिखनी है कि जहाँ ए और बी पूर्णांक है और ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हर लाइन में लिखनी है। जहाँ ए व बी पूर्णांक है तथा ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसका वज्र गुणा करेंगे, बी को 1 से करेंगे, बी आ गया। √2 को a से करेंगे, √2 आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 2a² b² हो गया। 2 का भाग b² में जाता है तो 2 का भाग b में भी जाएगा। अब b को मान लेते हैं, b में किसका भाग जाता है, 2 का कितनी बार जाते हैं, c बार। जैसे मान लो b के स्थान पे 10 है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। अगर 16 है तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। इसी प्रकार ठीक है, तो b बराबर 2c। ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें b का मान रखने पर जहाँ पे b लिखा हुआ वहाँ पे 2c लिखेंगे। ये 2c लिख दिया हमने, 2a² 4c² हो गए। 2 का भाग 4 में 2 बार, a² बराबर 2c²। अब 2 का भाग a² में जाता है तो 2 का भाग 1 में भी जाएगा। इस प्रकार देखो हमें समीकरण नंबर 1 व 2 से हमें पता चलता है कि ए और बी में उपनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमित संख्या है। अगला प्रश्न देखो आप, 7√5। तो हम पहले वही लाइन लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो इसको हम इसलिए इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर a/b। a/b यहाँ पे क्या लिखेंगे, p किसके बराबर नहीं है, b 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे
बी 0 के बराबर नहीं। ठीक है, जहां ए व बी पूर्णांक हैं, ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, जहां ए व बी पूर्णांक है और ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसमें वही करना, वज्र गुणा करना है कि √5 को कैसे भी करके अलग कर दो। ये तो अलग हो गया, √5 का √5 रह गया, ये हो गए a/7b, a/7b। अब देखो इसमें a/7b में कहीं पर भी न तो रूट लगा हुआ है न कोई ऐसी संख्या जो अपरिमेय हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। देखो लिखते, क्योंकि ए व बी तो पूर्णांक है, क्योंकि ए व बी पूर्णांक है, ए व बी पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, इसलिए अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, कोई कह रहा है परिमेय, कोई कह रहा है परिमेय, क्योंकि हमने जो पहले कल्पना की थी वो गलत की थी, इसलिए जो हमारी ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ये विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अच्छा, हमारी कल्पना क्या थी, कल्पना थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या, ये हमारी कल्पना थी, परिमेय संख्या। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसको मैं एक बार वापस देख लिया। देखो 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम a/b के रूप में लिख देते हैं, जहां a व b पूर्णांक है और a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुण। ये आपको याद कर लेना, क्योंकि हर ऐसा प्रश्न है कि उस प्रश्न में लिखना ही है। ठीक है,
इसको हम वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे 7 गुणे में थे 7 भाग में आ गए। अब देखो इसमें कहीं पर भी रूट लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये परिमित संख्या है। अगर ये परिमित संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमित संख्या, बीच में बराबर लगा, क्योंकि ए वो भी पूर्णांक है इसलिए a बट्टा 7 भी एक परिमित संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमित संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक परिमित संख्या है। ये क्यों, ये विरोधाभास क्यों हो रही है? ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 7√5 एक परिमित संख्या, ये हमने माना था, अतः 7√5 एक अपरिमित संख्या होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, तीसरे का लास्ट, 6 + √2। तो इसी में इसी प्रकार करना है। देखो कि माना 6 + √2 एक परिमित संख्या है। एक परिमित संख्या है, इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसलिए इसको लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर a/b। अब इसमें ना √2 को अलग करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखना है कि b बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जहां जहां a व b पूर्णांक हैं, a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया सेम सेम, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो 6 लगे हुए हैं इसको अलग करना है, √2 को अलग दिखना चाहिए सिर्फ एक तरफ, तो √2 हम इस तरफ भी रखते हैं और a/b माइनस का क्या कर देते हैं 6, और इसको हम व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो b लसपम आ जाएगा, a आ जाएगा -6b। ये पूरी संख्या क्या हो गई, परिमित संख्या, और ये क्या है, अपरिमित संख्या है। अगर ये परिमित संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमित संख्या, क्योंकि a वो भी पूर्णांक, क्योंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए a -6b/b एक परिमित संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, √2 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है कि √2 हम जानते हैं, √2 क्या है, हमें पता है कि √2 तो अपरिमित संख्या है, जबकि ये बता रहे परिमित संख्या। ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है। और कल्पना क्या थी, कल्पना थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना थी, परिमेय
संख्या है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।